हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे प्यारे साथियों हमारा 2 वीडियो देख लिए हैं 11th क्लास फिजिक्स का, जो कि ऐसे क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करा रहा है मेरे प्यारे साथियों, जो डेफिनेटली आपके एनुअल एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा छप कर मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहीं से आएगा, विश्वास करो मेरा, ठीक है। क्योंकि मेरे को मेरे प्यारे साथियों लगभग 7 वर्ष होने वाला है 11th 12th फिजिक्स पढ़ाते हुए, तो आप लोग मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो और ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो आज हम लोग ध्यान रखना पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, समीकरण की शुद्धता की जांच कीजिए। आप लोग सभी बच्चे जानते हैं विमी विधि से, कौन से सर, विमी विधि से समीकरण की शुद्धता की जांच करना आपको अगर नहीं आता तो इस वीडियो में सही जगह हो, ठीक है। तो मैं आपको एकदम सरल क्वेश्चन दे रहा हूं, पहला नंबर, ठीक है। क्या आता है सर, पेपर हॉल में ये भी क्वेश्चन बता दो तो आपको कुछ भी पूछ सकता है। गति के प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण या तृतीय समीकरण को लिखकर उनकी शुद्धता की जांच कीजिए, या आपको बकायदा कोई समीकरण देगा और उनकी शुद्धता का जांच करते हैं। तो समीकरण की शुद्धता का जांच कैसे करते हैं, तो आपको मेरे प्यारे साथियों नोट में आप कहीं पास लिख लो। एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, क्या सर, कोई भी समीकरण, ठीक है, कोई भी समीकरण, कोई भी समीकरण विमी विधि से, क्या सर, विमी विधि से, क्या सर, कोई भी समीकरण विमी विधि से सत्य हो सकता है, सत्य हो सकता है, हो सकता है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों भौतिक रूप से सत्य नहीं हो सकता, हो सकता, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर, ये भी बता दो। कोई भी समीकरण विमी विधि से, ध्यान रखना, सत्य हो सकता है लेकिन भौतिक रूप से सत्य नहीं हो सकता। जैसे k बराबर, ध्यान रखना, m n है, कुछ भी नाम है, k बराबर m n, इसका विमी सूत्र कुछ भी आ गया, जैसे समझाने के लिए l आ गया, इन दोनों का समीकरण हल करने के बाद क्या आ गया सर, l। तो इसका मतलब ये दोनों सही है क्या सर, k बराबर m n कहीं पढ़े हो क्या सर, नहीं ना। तो इसका मतलब विमी विधि से ये सत्य है लेकिन भौतिक रूप से सत्य नहीं है। ऐसा हम लोग कभी पढ़ने को नहीं मिला है, इस कारण से नियम आपको याद रखने बोला, नोट में याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये बात आपको कंपटीशन एग्जाम में काम आ सकता है, ठीक है। इस कारण से आप पढ़ा दिए। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट 11th क्लास में वापस आ जाओ। कोई भी समीकरण मैं ले रहा हूं आपका, v बराबर होता है मेरे प्यारे साथियों u प्लस at। अब गति का प्रथम समीकरण को मेरे प्यारे साथियों कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और क्या है v, v क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेग, और वेग का विमी सूत्र होता है सर एल टी की घात कितना सर, -1। इसको विमी फॉर्म में क्या लिखते हैं सर, m की घात 0 एल टी की घात कितना सर, -1, ठीक। इसका मतलब क्या समझे सर, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, v को क्या बोलते हैं सर, वेग, और वेग का विमी सूत्र ये आएगा। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में मेरे प्यारे स्टूडेंट, कहां सर, राइट हैंड साइड क्या है सर, u प्लस कितना है सर, at। इसका प्रत्येक पद का विमी सूत्र मेरे प्यारे स्टूडेंट यही आएगा। तो अगर दोनों साइड बराबर हो तो ध्यान रखना ये क्या है सर, समीकरण शुद्ध है, और भौतिक रूप से भी यही लिखा जाता है, आपको पता होगा, गति का प्रथम समीकरण। तो हल करके दिखाओ सही है क्या। u का मान वही सर जानते हैं अपन, एल टी की घात -1 प्लस a क्या है सर, त्वरण होता है सर एल टी की घात -2 गुणित t क्या है सर, समय के लिए क्या लिखते हैं सर, t ही लिखते हैं, और इसको हल करोगे तो t एल टी की घात -1 प्लस, हल करो मेरे प्यारे स्टूडेंट, l एक बार, t की घात -2 और t की घात 1 है, तो -2 और +1 कितना आएगा सर, t की घात -1 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं सर, जमा के, m नहीं है तो m की घात 0 l t की घात -1, इधर क्या आएगा सर, प्लस m की घात 0 और l t की घात -1, ये आएगा। अब मेरे प्यारे साथियों अगर आपको इतना स्पीड लग रहा है सर ये कैसे हो गया, तो आप पीछे का वीडियो देख कर आ जाना, विमी सूत्र वाला पूरा बेसिक जानकारी के साथ मैं पढ़ा दिया हूं, तभी इधर आगे समझ आएगा, ठीक है। अब देखो पूरा प्रत्येक पद मेरे प्यारे साथियों, इसका विमी सूत्र, इसका विमी सूत्र, इसका विमी सूत्र, पूरे तीनों पद का विमी सूत्र क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसका मतलब यहां पास आपको लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या सर, राइट हैंड साइड, ठीक। तो अतः समीकरण क्या है सर, अतः समीकरण क्या है, शुद्ध है। समीकरण क्या है सर, शुद्ध है, शुद्ध है।
समीकरण शुद्ध है। ये पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट। ऐसे ही आपको ध्यान रखना अनेक क्वेश्चन दिया जा सकता है समीकरण की शुद्धता की जांच करने वाला पर। ठीक है, गति के आपका होमवर्क का मैं दे रहा हूं। दूसरा नंबर है मेरे प्यारे साथियों s बराबर ut प्लस 1/2 at²। और कोई भी अंक वाला रहता है जो बटे में हो या गुणा में हो, उसका मान मेरे प्यारे साथियों हमेशा कांस्टेंट लिखा जाता है। तो इसका हल करके आना। और तीसरा नंबर दे रहा हूं मेरे प्यारे साथियों v² बराबर u² प्लस 2as। इसको दोनों को हल किया आना। ठीक है भाई, s का मतलब विस्थापन होता है, a त्वरण होता है, v वेग होता है, u भी वेग होता है, s विस्थापन, t क्या होता है समय। हल कर लोगे मेरे प्यारे साथियों, पीछे वीडियो जरूर देख लेना। एक क्वेश्चन और विमी विधि पर करा देते हैं जांच करने वाले पर। ठीक है, ये आज का चौथा क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या सर? चौथा क्वेश्चन। इसका सबका हल करने आना चाहिए भाई। ठीक है, प्रत्येक पद का मान मेरे प्यारे साथियों l आना चाहिए। l मतलब सर, ठीक है, इस वाले में प्रत्येक पद का मान मेरे प्यारे साथियों m�0, l और t�0, प्रत्येक पद का मान यही आना चाहिए। इस वाले में प्रत्येक पद का मेरे प्यारे साथियों कोई भी एक हल करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाकर समझ आएगा। ठीक है, मैं हल करके बता देता हूं। प्रत्येक पद का मान ये आना चाहिए आपका m�0, l�2, t⁻²। ये प्रत्येक पद का मान ये आना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक पद का मान ऐसी आना चाहिए, इसका भी ऐसी सेम, सबका सेम ऐसी आना चाहिए, तब जाकर आपका समीकरण क्या है? शुद्ध है। तो हल करके आना मेरे पेज। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। t बराबर होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट 2π√L/g। इसको हल करके बता दो, इसको हल करके बता दो, मान जाऊंगा भाई। सर ये क्या है उसको भी बताओ। t है मेरे प्यारे स्टूडेंट आवर्तकाल। t क्या है सर? आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब समय। 2π जिसका मान गणितीय प्रक्रिया में फिक्स हो उसको बोलते हैं सर कांस्टेंट। तो 2 तो कांस्टेंट है, पाई का मान भी फिक्स है, इसका मतलब पूरा मान क्या है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का कोई विमी सूत्र नहीं होता, इस बात को याद रखना। और अपने पास क्या है सर? राइट हैंड में क्या है? √L/g है, इसको बस हल करना है। तो अपने को कौन सा लेंगे सर? लेफ्ट हैंड साइड। क्या है सर? t। t क्या होता है बोले सर? समय। समय का विमी सूत्र क्या लिखते हैं सर? t ही लिखते हैं जी सर। और इसको अगर विमी फॉर्म में लिखे तो क्या आएगा सर? जो नहीं है उसको m�0, l�0, और क्या आएगा? t आएगा। ठीक, उसके बाद बताओ सर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपका 2π कांस्टेंट है तो √L/g आएगा जी सर। उसके बाद बताओ L की जगह क्या लिखा जाएगा? आप लोग बताओ। L क्या होता है सर? लंबाई। लंबाई के लिए विमी सूत्र लिखते हैं सर L लिखते हैं जी सर। G क्या होता है सर? G मतलब होता है सर त्वरण। त्वरण के लिए लिखते हैं सर L/t और घात में -2। एक L से एक L कैंसिल। ऊपर में क्या बचे हैं मेरे प्यारे साथियों? कुछ नहीं तो कितना सर? 1। क्या सर? 1। और नीचे क्या बचा है सर? t⁻²। t⁻² ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा सर? आप ही बता दो। t⁻² बचेगा जी सर। और ये 2 और ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो अपने कोष्टक में बचेगा सिर्फ क्या सर? t। कैसे कैंसिल होता है हर बच्चे को पता होना चाहिए। रूट का मतलब होता है सर, रूट का मतलब होता है सर 1/2, 2 से कैंसिल तो आपका t⁻1 मतलब ये आएगा। इसको इमी फॉर्म में क्या लिखेंगे सर? m, l और t। सॉरी यहाँ 0 आएगा ना, बस ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो देखो प्रत्येक पद का मान एक ही आना चाहिए। और ये ध्यान रखना क्या सर? सरल लुढ़क के आवर्तकाल के लिए व्यंजक है। इसका मतलब विमी विधि से भी सही है और भौतिक रूप से भी क्या है? ये सही है। इस कारण से इस शुद्धता की जांच कर सकते हैं समीकरण के। ठीक है, तो आप लास्ट में लिख देना लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या सर? राइट हैंड साइड। ठीक है, और ध्यान रखना अतः समीकरण क्या सर? शुद्ध है। अतः समीकरण शुद्ध है, शुद्ध है। अतः समीकरण क्या है सर? शुद्ध है। अब मेरे प्यारे साथियों क्या सर इतना क्वेश्चन पढ़े? हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है। आपको मैं सिर्फ एनुअल एग्जाम के लिए तैयारी करा रहा हूं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको और बेहतरीन कंटेंट देंगे। ठीक है, बेहतरीन कंटेंट के साथ मेरे प्यारे साथियों आपको 11th और 12th पढ़ाऊंगा, बस हमारे साथ बने रहना। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।